आई होप सो बैग के अंदर मेरा सामान सारा कुछ हो। उन्होंने बैग के मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिए और उसके बाद बैग की स्टेप तोड़ दिए। यहाँ का वियतनाम का पुराना सिटी है, मैं बेसिकली ओल्ड सिटी कहते हैं इसे। पता नहीं आज क्या कर मानेगा यार, ये 2 बार घुमा चुका, फिर से घुमा दिया इनने वापस। फंस गया मैं, गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से आज दिन ख़राब है मेरा। भाई तब से यहीं खड़े हैं उस चौराहे पे ही। ओके, आई लव हनोई, नाइस पासवर्ड। तो फाइनली मैं बाहर आ गया अपना बैग लेके। अब बैग के अंदर क्या सामान है क्या नहीं है, फ़िलहाल तो मैंने जल्दीबाजी में चेक कर लिया है। अब कुछ कम होगा तो मैं होटल जाके देखूंगा। मुझे यहाँ से ग्रैब करनी पड़ेगी बाइक, और उसके बाद में, और बाइक यहाँ इस एरिया पे नहीं मिलेगी, मुझे बाइक के लिए आसपास कहीं जाना पड़ेगा। तो लूँगा तो मैं बाइक की टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी और बस मुझे कंफ्यूज करेगी। बाकी देखता हूँ अगर बस भी कहीं दिखाई देती है तो बस शायद आगे खड़ी है, तो एक बार मैं बस से पूछ लेता हूँ। और आई होप सो बैग के अंदर मेरा सामान सारा कुछ हो। ये बाकी यहाँ कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, सिर्फ मैंने लगेज लिया है और मैं एग्ज़िट हो गया हूँ। कोई पासपोर्ट कंट्रोल, कोई कस्टम, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं था, नॉर्मली था। मतलब वैसे भी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो नॉर्मली ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ के लिए मैं फॉरेनर हूँ तो हो सकता है 1% ये मेरे को कुछ अलग ट्रीटमेंट दे। तो मैंने ये बस ले लिया। तो मैं अभी चेक कर रहा था कि ग्रैब कहाँ से मिलेगी। तो ग्रैब जो मिलेगी यहाँ से 1 किलोमीटर मुझे वॉक करके पैदल जाना पड़ेगा, और वो मुझे ढूंढना भी पड़ेगा कि कहाँ पे खड़ी होती हैं ग्रैब्स वगैरह, ग्रैब बाइक मतलब। तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढूंगा, यहाँ पे कहाँ जाऊँगा कि वहाँ जाके फिर मैं ग्रैब को बुक करूँगा, तब वो ग्रैब बाइक वाला आएगा। तो मैं सोच ही रहा था, इतने में ये मुझे मिनी बस दिखाई दी, और इसका जो कंडक्टर है, मतलब जो लेडी कंडक्टर है, उसने मुझे बोला कहाँ जाना है। तो मैंने उससे डिस्कस करा, अपना होटल बताया, तो उसने मुझे बोला कि आपके होटल के पास 1 किलोमीटर दूर उतार देंगे हम आपको। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ उतार देना 1 किलोमीटर, तो मैं पैदल चल के चला जाऊँगा वहाँ से। तो उसने मेरे से मांगे हैं 50,000 डोंग, और मैं बाइक पर चेक कर रहा था तो बाइक पर भी 50,000 डोंग ही दिखा रहा था वो मेरे को। तो मुझे ये सौदा ज़्यादा अच्छा लगा कि हो सकता है बाइक पे मैं जाऊँ और बीच में बारिश हो जाए, मैं भीग जाऊँ, क्योंकि मौसम बन रहा है इस टाइम, बारिश का पूरे घटा हो रखी है पूरी। और ये जो है अपना 50,000 में ये आराम से, इसके अंदर AC लगा हुआ, AC में बैठ के जाऊँगा, आराम से मुझे वहाँ उतार देगी, वहाँ से मैं 1 किलोमीटर वॉक करके चला जाऊँगा। अभी टाइम हो गया है 3:20 और तकरीबन 1 घंटा लेगी ये बस वहाँ तक पहुँचने में। किलोमीटर तो शायद मेरे ख्याल से 20-25 ही होंगे, लेकिन ये शायद ट्रैफिक की वजह से टाइम ज़्यादा लेती है बस वो। वही सीन है यहाँ पे भी, हो ची मिन्ह की तरह के यहाँ पे भी हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ हो। और बाइक्स का देखते हैं, यहाँ बाइक्स ज़्यादा हैं या वहाँ बाइक ज़्यादा थी, मैं कंपेयर करके बताऊँगा। दूसरा, आज मैं सुबह से जब से उठाऊँ तो शायद आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, या क्या है कि मेरे साथ में छोटी मोटी घटनाएँ हो रही हैं। पहले मेरे बैग का केस हो गया, उन्होंने बैग के मेरे से एक्स्ट्रा पैसे लिए और उसके बाद बैग की स्टेप तोड़ दिए। अभी तो मैं सामान चेक करूँगा कि उसके अंदर सामान तो कुछ निकाल के नहीं फेंक दिया उन्होंने, या निकाल तो नहीं लिया, क्योंकि मेरा बैग लॉक नहीं था, खुला हुआ था। तीसरा, मेरी जो सैमसंग वॉच है उसका स्टेप टूट गया है, क्योंकि मैं जब फ़्लाइट में बैठा हुआ था तो मेरा फ़ोन ड्रॉप हो गया था मेरी सीट के नीचे, और वो मिल नहीं रहा था बहुत देर तक। एक तो वहाँ पे सीट के बीच में इतनी जगह नहीं होती है, लेग स्पेस बहुत कम होता है, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं ठीक से हाथ डाल के देख सकूँ कि मोबाइल कहाँ घुस गया है। खैर वो मैं फिर जैसे तैसे नीचे बैठा हूँ और फिर मैंने मोबाइल अपना सर्च किया, मोबाइल ढूंढ लिया, लेकिन मेरी जो वॉच थी, वॉच मेरी कहीं अटक गई होगी और उसका स्ट्रैप टूट गया एकदम से। तो कुछ ना कुछ सीन मेरे साथ में हो रहा है पता नहीं क्या। और भाई मुझे जिसका डर था वही हुआ, और यहाँ सड़क पर लग रहा जाम, बहुत गंदा जाम लग रहा है, पता नहीं कितनी देर लगेगी निकलने में। और बस के पंगे यही हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये हो ची मिन्ह जैसा डेवलप सिटी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जो है, जैसे मैं आपको अयोध्या लेके गया था, थाईलैंड वाला वो गांव था, ये उसी तरह का यहाँ का गांव है हनोई। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स या होटल्स, मॉल नहीं मिलेंगे यहाँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है।
और मुझे यहाँ पर टू व्हीलर कम दिखाई दे रहे हैं, कारें ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है कारों की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फोर व्हीलर ट्रैफिक ज़्यादा स्टक करता है। ये पूरा जाम हुआ पड़ा है। ये हाईवे दिखाई दे रहा है वो पीछे की तरफ, और इस ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में हाईवे को छोड़ दिया, और अभी नीचे से 2-3 बार तो यू टर्न ले चुका है। हमने फिर से यू टर्न लिया है। आज पता नहीं कितने बजे पहुंचाएगा मुझे। आज का पूरा दिन मेरा ख़राब हो जाएगा, मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, ना वीडियो बना पाऊँगा। मुझे बहुत ख़ास चीज़ दिखानी थी आप लोगों को, और मैं सोचा था आज ही दिखा दूँगा, क्योंकि आज है सैटरडे और कल है संडे। कल हो जाएगी उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़। सैटरडे को वो जगह थोड़ी सी फिर भी खाली मिल जाती, लेकिन कल संडे है, हॉलीडे है, तो मोस्टली बहुत लोग आ जाते हैं वहाँ पर। तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शाम होती जा रही है। दूसरा एक पंगा और हो रखा है कि इस बस में बैठने से पहले जो नीचे लेडी खड़ी थी, मैंने उसको अपना एड्रेस समझाया था, और उसने मुझे बोला था कि मेरे होटल के जस्ट नियर वो मेरे को उतार देंगे। अभी इस बस में सब लोग बैठे हुए हैं, और उतरा तो खैर कोई भी नहीं है, और होटल अभी भी यहाँ से करीब 20-21 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये रास्ते भटक रहा है, तो बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो लेडी तो चली गई। अभी इसमें बस में सिर्फ है ड्राइवर, कोई कंडक्टर नहीं है। टिकट हमने ले लिया है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि तुझको यहाँ उतरना है, और इस ड्राइवर को इंग्लिश आती नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। तो आज शायद मैं राम भरोसे ही हूँ। आज सुबह से मेरे साथ कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है, पता नहीं आज कैसे मैं अपने होटल पहुँचूँगा। और मुझे इस टाइम भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, और ये पूरा गांव के एरिया है। आप देखिए पूरा खेती वगैरह हो रखी है, यहाँ पर पूरा खुला हुआ एरिया है। यहाँ कोई बिल्डिंग्स या कोई मॉल होटल्स नहीं दिखाई दे रहे, ये सब खेती हो रखी है। और खेती का यहाँ तरीका बड़ा बढ़िया लगा रखा है इन्होंने। बेल वेल चढ़ाने के लिए बड़े लकड़ी के ये बना के फ्रेम इस पे बेल चढ़ा रखी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी इंडिया के गांव में आ गया हूँ, सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। और एक तो ये ड्राइवर अपने आप से बोले जा रहा है, पता नहीं फ़ोन पे बात कर रहा है, अपने आप ही बोले जा रहा है। एक नया एक्सपीरियंस है, देखते हैं इस सिटी में क्या मुझे खास मिलता है। थोड़ा बहुत देखा हुआ है, मतलब गूगल पे ही देखा हुआ है, यूट्यूब में देखा हुआ है, और मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पे इतना टिपिकल होगा, मतलब कि यहाँ पर मॉल्स वगैरह या कुछ ऐसा नहीं है। ये यहाँ का वियतनाम का पुराना सिटी है, मैं बेसिकली ओल्ड सिटी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डेवलप करी हुई होटल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे नॉर्मल आपको जैसे पुरानी सिटी होती हैं, जैसे हमारे पुराने शहर होते हैं, उस टाइप का ही मिलेगा। और ये फुटपाथ पे ही इन्होंने अपनी दुकानें लगी हैं। शाम का टाइम हो गया तो ये सब्ज़ी वगैरह बिक रहे हैं, फ्रूट सब्ज़ी। अच्छा है, हर तरह का ट्रेडिशन मैं शूट कर लूँ। अभी मैंने आपको एक बहुत बिग सिटी दिखाई वियतनाम की, हो ची मिन्ह, और अब मैं आपको एक नॉर्मल सिटी दिखा रहा हूँ, ओल्ड सिटी। अब ये रास्ता पूछ के चल रहा है, अभी वहाँ उस आदमी से रास्ता पूछ रहा है ये ड्राइवर। और उसने बताया कोई रास्ता इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ। ये पता नहीं कहाँ पहुँचाएगा आज। पता नहीं आज क्या कर मानेगा यार। ये 2 बार घुमा चुका, फिर से घुमा दिया इनने वापस। हर तरफ जाम लगा हुआ, पता नहीं सही रास्ते से क्यों ले जा रहा। आज देख ही जाए भाई, आज कितने बजे पहुँचूँगा होटल। 1 घंटा हो गया इसको चलते चलते, और जबकि एयरपोर्ट से केवल 1 ही घंटा दिखा रहा था मेरा होटल, और 1 घंटा इसको हो चुका है। और मैं मैप में चेक कर रहा हूँ तो अभी भी 22 किलोमीटर शो कर रहा है। तो ये पता नहीं कहाँ गलत रास्तों में भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मेरे मैप के अकॉर्डिंग इसको इधर जाना था, लेकिन इसने फिर वापस घुमा लिया है अभी। अच्छा, बाकी सब लोग भी चुपचाप बैठे हैं आराम से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, कोई समझा नहीं रहे, कुछ नहीं। अब देखना कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ सामने। फंस गया मैं, गलती हुई मेरे से बहुत बड़ी। थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते,
टैक्सी ले लेता इससे तो मैं। अब फंस गए तो फंस गए। और लोग भी आराम से बैठे हैं, कोई इसको बोल नहीं रहा कि भाई तू क्या कर रहा है। भाई आज मैं बुरा फंस गया। देखो कितना जाम लग रहा है, एक एक करके गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर। मुझे लगता है इसने क्या किया, इसने सीधे वहाँ से इसको हाईवे पकड़ना था सीधे एयरपोर्ट से, और इसने हाईवे तो पकड़ा नहीं, और ये कहीं टोल बचाने के चक्कर में कहीं से शॉर्टकट मारा होगा इसने, और वो शॉर्टकट ऐसा लग गया कि ये अब फंस गया उल्टा। और अब हर तरफ इसको मिल रहा है जाम, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। इवनिंग के टाइम पे तो हर कंट्री में भीड़ होती है, तो अब यहाँ जगह जगह लग रहे हैं जाम। और अब ये क्लच के दिखा रहा है ताकि कोई और पैसेंजर परेशान होकर कुछ बोले ना। तो इसने टोल बचाने के चक्कर में जो है, अदरवाइज़ तो सीधे हर सिटी में एयरपोर्ट के लिए फास्टेस्ट टोल होता ही है, तो इसने टोल बचाने के चक्कर में नीचे से निकाल कर लाया कहीं से। इसके टोल के चक्कर में हम टोल हो रहे हैं। अगर ये कहीं इंडिया में होता ना, अब तक इसकी हत्या सी मार देता, बस साले अब गाली बक के। लेकिन अब मैं इसे कुछ बोलूँगा ये अपनी भाषा में चालू हो जाएगा। इनकी तो नॉर्मल लैंग्वेज भी मुझे गालियाँ सी लग रही है, जैसे गाली दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी हिंदी वाली में बोलूँगा तो इनको भी लगेगा कि कुछ गाली बक रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा तो नहीं है, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी मेरे लिए। इसलिए अगर हम किसी दूसरी कंट्री में हैं तो हमें पेशेंस के साथ में काम लेना चाहिए। जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए, वो हमारे लिए ही भारी पड़ेगा वो, अगर हम ऐसा करते हैं तो। क्योंकि हम दूसरी कंट्री में हैं, यहाँ कोई नॉर्मल सपोर्ट तो छोड़ो, कोई बोनस सपोर्ट भी जल्दी से नहीं दे देगा। जब मैं वापस जाऊँगा, जिस दिन मेरी फ़्लाइट है, उस दिन मैं ये गलती नहीं करूँगा। उस दिन मैं ग्रैब बाइक लूँगा, वो ही मुझे कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के वो बंदा छोड़ के आएगा। आज मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ग्रैब मुझे बाइक लेनी चाहिए थी। अब ये गलती हो गई है, अभी तो भुगतनी पड़ेगी जैसे भी है। अब ये बस जैसे तैसे मुझे पहुंचा दे, बस मुझे ये है, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। उफ, ये भाई वापस ले जा रहा है एयरपोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं मैप में चेक कर रहा हूँ, ये अपने रास्ते में वापस चल दिया एयरपोर्ट की तरफ। अब मुझे लग रहा है वहाँ जाकर उतार देगा, कहेगा अपने आप जाओ, मुझे नहीं पता कैसे जाना है। और मुझे लग रहा है क्योंकि अभी डिस्टेंस दोबारा से बढ़ गया, वहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर रह गया था मेरा होटल, और अब दोबारा से फिर से 25 किलोमीटर दिखाने लगा है। तो यानी कि अब ये वापस अपने रूट पे जा रहा है। मैप में भी उल्टा जा रहा है, मैप इसको बार बार बोल रहा है कि यू टर्न, लेकिन मतलब मेरा मैप, उसने मैप खोला है नहीं खोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मैप में शो हो रहा है कि हाँ भाई रास्ता है, तो इसको ये क्यों नहीं जा रहा उस रास्ते पे, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। अब मैं यहाँ किसी से पूछ भी रहा हूँ तो यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती, यहाँ कोई मुझे ठीक से समझा नहीं पा रहा। मैं खैर अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ तो वही अच्छा है, मैं वहाँ से कुछ और साधन पकड़ लूँगा जाने का, बाइक वगैरह ले लेता हूँ फिर, और क्या। वही बात हुई जो मैं बोल रहा था, अब इसको वापस लेके टोल पे ही चढ़ाना पड़ा है, इसे हाईवे ही पकड़ना पड़ा है वापस। अब इसने यही डिसाइड किया होगा कि वापस चल रहा हूँ, हाईवे पकड़ के टोल दे दूँगा और फिर वहीं से चलते हैं। अब ये हाईवे पे ले आया है वापस, वहाँ के एयरपोर्ट के पास लाया है दोबारा से, वहाँ से इसने हाईवे पकड़ा है और इस पे लगेगा अब टोल। हो सकता है लग भी गया हो, यहाँ पे वाईफाई के थ्रू टोल कटते हैं शायद। तो अब ये हाईवे पे ले आया है और यहाँ से मेरा मैप भी शो कर रहा है सीधा रूट पूरा क्लियर है, ब्लू कलर में दिखा रहा है पूरा रूट क्लियर है, तो यहाँ एक खुला हुआ है। और लेकिन अभी यहाँ से 45 मिनट दिखा रहा मुझे फिर से, क्योंकि हम दोबारा से दूर हो गए हैं। अब मुझे फिर से वो 45 मिनट दिखा रहा है। चलो आई विश कि हम पहुँच जाएँ बस आज। और भूख ने में ना जान निकाल रखी है। मेरा बैग भी इसने अंदर लगेज में रख दिया है, पीछे जहाँ लगेज रखे जाते हैं, तो मेरा बैग वहाँ रख दिया है। और उस बैग में मेरे कुछ रखा भी था खाने के लिए, वो भी गलती हो गई कि लगेज मैंने वहाँ रखवा लिया।
मुझे अपने साथ ही रखना था, जबकि यहाँ सीट भी खाली थी मेरे बराबर में। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से आज दिन ख़राब है मेरा। बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई यहाँ का। पिछले 15 मिनट से इसी चौराहे पे रुके हुए हैं हम, और कोई रेड लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक साइड का रोड पूरा जाम हो रखा है, पूरा ब्लॉक हो रखा है, और कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि कोई यहाँ पे रास्ता क्लियर करवा दे। और चारों तरफ से गाड़ियाँ आके स्टक हो गई हैं। देखो क्या हाल हो रखा है। मेरा होटल यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया, और मेरा मन कर रहा है मैं उतर के पैदल चला जाऊँ यहाँ से। आज बुरा फंस गया भाई। एयरपोर्ट से केवल 1 घंटे का रूट दिखा रहा था, और आप यकीन नहीं करेंगे मुझे 2.5 घंटा हो गया इसके अंदर बैठे बैठे। पहले तो पता नहीं कहाँ घुमाता रहा इधर उधर, और अब हम फाइनली सिटी में आ गए हैं, होटल के पास आ गए, यहाँ पर खड़े हो गए। और यहाँ पिछले 15 मिनट से हिले नहीं हम यहाँ से। ऐसे कैसे यार, ना कुछ यहाँ पर आसार लग रहे मुझे कि रास्ता खुलेगा। आज मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। मैं सुबह तकरीबन 8:30 बजे निकल गया था होटल से, हो ची मिन से, और कहने को सिर्फ 2 घंटे की फ़्लाइट थी हो ची मिन से यहाँ तक की, लेकिन मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया है। इतना गंदा ट्रैफिक यार। मैं तो थाईलैंड में सोचता था थाईलैंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, लेकिन वहाँ तो बहुत अच्छा है। फिर भी इवन वहाँ पे मेट्रो की जो है ना की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे मुझे ट्रेन का नहीं मिला कहीं पे भी। मैं आगे से कोशिश करूँगा जहाँ ट्रेन्स नहीं होंगी मैं उस कंट्री में नहीं जाऊँगा। मुझे मेट्रो ट्रेन का रूट चाहिए, मुझे वही अच्छा लगता है भाई। वो जाम में तो नहीं फंसते उसमें कहीं। यहाँ तो कोई आसार ही नज़र नहीं आ रही, बस बैठे हो आराम से। मैंने सुबह 10 बजे वो बर्गर खाया था जो एयरपोर्ट पर हो ची मिन में, और उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही है, और टाइम हो गया है यहाँ पे करीब 6 बजने वाले हैं, और 3:30 बजे करीब मैं एयरपोर्ट पे उतर गया था, तो लगभग 2.5 घंटा मुझे हो चुका है भाई। तब से यहीं खड़े हैं उस चौराहे पे ही, और लाइटें जल गई हैं बाहर रोड पे, और तब से पब्लिक ऐसी ऐसी खड़ी है। बड़ी बसें सारी बसों की वजह से, और कहीं बैक भी नहीं ले सकता ना, किसी और रास्ते से ले सकता है। बहुत बुरा हाल हो रखा है। अब मेरा होटल यहाँ से 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं पैदल चलना नहीं चाह रहा। 4.5 किलोमीटर में अपने बड़े वाले बैग को लेके चलना नहीं चाह रहा। अगर मेरे छोटा बैग होता सिर्फ मैं भाग भी जाता यहाँ से। बड़े बैग में मेरे वेट हो रहा है 10 किलो का। एक तो वेट बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे बैग में, क्योंकि सामान वगैरह मैंने कुछ ख़रीद लिया। 4.5 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से अगर ग्रैब करता हूँ तो पता चला ग्रैब भी में भी फंसे रहेंगे, और 50,000 डोंग इसके दिए मैंने। 50,000 डोंग मुझे ग्रैब मांग रहा है यहाँ से 4.5 किलोमीटर के ग्रैब। 50,000 डोंग आ रहा है ग्रैब ऐप में लिखा हुआ। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए या पैदल चलना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ। और यहाँ कोई आसान नहीं लग रहा है कि ये खुलेगा। और टाइम हो गया 6:30। देखो बाहर की सब लाइटें वाइटें ऑन हो गई हैं, वहीं के वहीं हैं। ये आप लोग देख पा रहे हो, अगर ये बिल्डिंग, ये वही बिल्डिंग है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी इस लाइट के पीछे। तो नीचे उतर के देख लें क्या सीन है, यहाँ क्यों जाम लग रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ तो पूरा जाम लगा पड़ा आगे तक। ओके भाई, फाइनली मैं आ गया अपने होटल पे। ये मेरा होटल है, द डायमंड होटल। ऊपर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ मेरा रिजर्वेशन है। हेलो, आई हैव अ बुकिंग द नेम ऑफ राजेश कुमार। Can I borrow the passport?
please. Yeah, sure. Okay, take a picture with the passport for you. And so Okay. you will stay in the room 101. Yeah, thank you so And much. We have a Wi-Fi password in the I Love Hanoi. Okay. Yeah, this I is love our Hanoi. Hanoi, yeah. Nice password. Yeah. Okay, the room for this one. Can you follow me? Yes, yes. Okay. Oh, underground. Yeah. This is in a basement room. On this one? Yeah. Okay. And we have breakfast start about 7 until 9. 7 to 9. Okay, thank you so much. What's your name? My name is Stone. Stone. Yeah, Stone. Can I my have a picture with you? Yeah. This side. Here is the light. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. Yeah, welcome. What did you name? My name is Stone. Stone. Yeah, my next name. Mixed name. English. English name. Yeah. Okay. Easy for you. Okay. Thank you so Okay. much. Thank Yeah, you. see you. तो भाई फाइनली रूम के अंदर हम आ गए और रूम तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। माय गॉड, 2 बेड क्यों पड़े हैं? मैंने तो सिंगल के लिए बुक करा था और हालत मेरी बुरी हो गई इस टाइम, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ। मेरा पूरा वर्कआउट हो गया। बैग निकाल देते हैं, शावर ले लेता हूँ और भी आगे दिखा देता हूँ मैं आपको रूम। ये अलमीरा है। अलमीरा का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बाहर से बड़ी खूबसूरत लग रही है अलमीरा और काफ़ी बड़ी है। ओके, डबल साइडेड है। डन। मिरर काफ़ी बड़ा दे दिया है और इधर ये वॉशरूम है। ओह नाइस, बाथटब है। चलो अच्छी बात है। तो प्लीज़, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे, उनको थोड़ा सा आदर सत्कार देना था, इसलिए उनके सत्कार में मैं 4.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। एनीवे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट प्लीज़। लव यू।